हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू और फाइनेंस। और हम लोग कंपनी को देखेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप समझ पाओगे कंपनी की क्या बिजनेस मॉडल है और कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और आने वाले टाइम पे क्या ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। चलिए हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। अगर हम लोग बिजनेस ओवरव्यू देखें ये कंपनी की, तो ये पहली कंपनी है जिसको एक पावर एक्सचेंज की लाइसेंस मिली है थ्रू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग एंड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फॉर ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अगर हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या होता है, एक जीरोधा जैसे अगर हम लोग बोले प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक ब्रोकर है वो रोल प्ले करता है हम लोग को बाइंग और सेलिंग में। वैसे यहाँ पर हम लोग IEX एनर्जी को बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करती है और बिड लगाती है फॉर बायर और सेलर के लिए कि एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी करके और उसके बाद ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत सारे अलग मैनर में। जैसे हम लोग नीचे हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी, अगर हम लोग कंपनी की मार्केट पार्टिसिपेंट देखें तो IEX के पास 7,600 भी ज़्यादा रजिस्टर पार्टिसिपेंट है, इंक्लूडिंग 60 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और 700 प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड 4,800 प्लस ओपन एक्सेस कंज्यूमर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैसे कैसे कंपनी में जो बिडिंग होती है या जैसे आवरली होती है 15 मिनट्स की होती है, ये भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें डे अहेड मार्केट, बेसिकली अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में बिडिंग होती है और IEX इसमें रोल प्ले करती है एक प्राइस डिस्कवरी करने के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें जो डे हेड में यहाँ पे 15 मिनट के टाइम ब्लॉक बुक होती है। डे हेड मीन्स एक दिन पहले का टाइम स्लॉट पे बुकिंग होती है। अगर हम लोग ग्रीन डे हेड देखें तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर सोलर और नॉन सोलर एंड हाइड्रो के लिए होती है। अगर हम लोग टाइम अहेड देखें तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा दिन की होती है, जैसे कि अप टू 11 डेज। अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर कंपनी के पास आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट से कंपनी के पास एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी है कंपनी के पास। अगर हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कंपनी के पास 48% के डैम से आ रही है, ग्रीन से आ रही है 3%, RTM से आ रही है 28% एंड टाइम से आ रही है 14%। हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रांजैक्शन फीस है जो कि मेनली आप देखोगे 78% की रेवेन्यू यहीं से आ रही है कंपनी को। तो यहाँ मैंने ऊपर भी बताया था कि जो बायर और सेलर की जो फीस होती है जो उस पर कंपनी की मेन रेवेन्यू आती है। अगर हम नीचे आए मोनोपोली में आप स्टेटस में देखोगे तो कंपनी कमांड करती है 94% की मार्केट शेयर और 99% पे मार्केट शेयर कमांड करती है डैम एंड RTM पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के साथ साथ दो और कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। अभी एक न्यू कंपनी आई है HPX। अब देखोगे थर्ड कंपनी आई है जो कि न्यूएस्ट इन पावर एक्सचेंज पे आए हैं, जो कि इनके प्रमोटर है ICICI बैंक और PTC इंडिया। नीचे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट कपलिंग, जो मैं आपको जब फाइनेंस दिखाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। नीचे आया तो अगर आप देखोगे न्यू लॉन्च की कंपनी, अगर यहाँ पर देखें IEX एकेडमिक, तो यहाँ पर कंपनी स्किल्ड कर रही है, मतलब सिखा रही है अपनी जो न्यू वर्कर को फॉर पावर मार्केट के लिए। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देखोगे एनर्जी एक्स IEX पावर प्राइसिंग और एनर्जी एक्स पे कंपनी बेसिकली एक वेबसाइट बनाई है या बोल सकते हैं ऐप बनाई है जो कि बिडिंग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगी ऐप के थ्रू। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। मार्केट कैप कंपनी की देखें तो 13,000 करोड़ की अराउंड, स्टॉक पे 40.8, अगर ROC देखें 51.8% एंड ROE देखें कंपनी की 39.4% की, जो कि बहुत इंप्रेसिव नंबर है। हम लोग नीचे आए यहाँ पे स्टॉक पी देखें हम लोग, जो कि हमारी मीडियम पी अगर देखें हम लोग 40.4 की है। लगभग कंपनी हम लोग बोल सकते हैं अपने मीडियम पी के पास ही आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखोगे कंपनी एक टाइम पे 100 के पी पे चल रही थी और अभी कंपनी आप देखो 40 के पी के पास चल रही है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी ऐसी ठीक है। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब कंपनी पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 19.1% के CAGR से। और हम लोग देखें रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर के देखें तो कंपनी 43.7% की दिखाई है और कंपनी पेइंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.6% है। अगर हम लोग कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट देखें
कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है, फिर भी स्टॉक क्यों नीचे आ रही है? तो ये कंपनी के साथ इशू हो रही थी कपलिंग की। दैट मीन्स अगर आप देखोगे कंपनी की जो मेन रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन फीस से कमाती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी और क्या करती है, कंपनी एक जो प्राइस डिस्कवरी करती है फ्रॉम बायर और सेलर एंड पे कि ये प्राइस पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिकेगी। तो ये सारा मोनोपोली कंपनी अपने पास रखती थी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में आके ये मोनोपोली हटाना चाह रही है। मीन्स गवर्नमेंट अगर रेट सेट करेगी तो इससे क्या होगा कि IEX एनर्जी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम होगी, और जो मार्जिन जो कंपनी, अगर ये कंपनी खुद से सेट करेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी ऊपर करेगी। लेकिन अब इससे गवर्नमेंट का क्या आएगा, गवर्नमेंट अगर सेट कर देगी तो ये सारे जो सारे को ये फॉलो करना पड़ेगा, ये प्राइस फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे कंपनी को हो सकता है कि इनकी मोनोपोली पे खतरा आ रही थी। अगर हम लोग नीचे आए और इस पर मैं और आपको बता देता हूँ, तो अभी तक ये कोई मोनोपोली के रिलेटेड कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, अभी इन प्रोग्रेस है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी हो सकती है। अगर हम लोग नीचे आए कंपनी के यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% है, लास्ट 3 ईयर की 16% है। हम लोग कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ की 13% है, लास्ट 3 ईयर की 20% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो -3% है, क्योंकि कंपनी पिछले 1-2 साल से कुछ परफॉर्म नहीं की। हम लोग बैलेंस शीट पे आए, यहाँ पर देखोगे कंपनी अपनी रिजर्व को बहुत अच्छा इंक्रीज की है। बोरिंग तो ना के बराबर है कंपनी की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर FIS को देखोगे थोड़ा सा स्टेक FIS ने डिक्रीज किया। अगर DIS के आप देखोगे स्टेक बढ़ाया है। और आप पब्लिक में देखोगे पब्लिक का भी लगभग आप बोल सकते हो थोड़ा सा स्टेक को कम किया है। अगर हम यहाँ पर अदर्स पे देखें तो अदर्स का भी सेम स्टेक मेंटेन है प्रीवियस क्वार्टर से। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं चार्ट में कंपनी क्या बता रही है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले अगर हम लोग कंपनी के ब्रॉडर व्यू देखिए कि यहाँ से 10 ईयर कंपनी आगे ग्रो करने वाली कि नहीं। अगर हम लोग कंपनी के बेसिक बिजनेस देखें तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करती है। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी आने वाले 10 ईयर में ग्रो करेगी, इसकी डिमांड की कम होगी। जाहिर सी बात है कि कंपनी ग्रो करने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ही ग्रो करने वाली है। जैसे आप देखो कि EV सेक्टर अभी जितनी भी पावर स्टेशन बनेगी तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाले। अगर हम रेलवे सेक्टर देखें तो जितनी रेलवे की ग्रोथ हो रही है, अब देखोगे सारी रेलवे के स्टॉक आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं पड़ेगा रेलवे स्टेशन में, या हम लोग बोल सकते हैं न्यू रेलवे लाइन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं पड़ेगा। अब देखो कंपनी इतनी खुल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ हो रही है। अगर आप ऐसे भी देखो कि आप देखोगे अभी रिसेंट टाइम पे कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ रही है। डैट मीन्स यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, और इसमें जो मार्केट लीडर कंपनी उसको तो बेनिफिट होने ही चाहिए। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट पे गई थी 320 रुपये के। अभी आप देखोगे कंपनी पिछले 5-6 महीने से एक ही रेंज पे ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग यहाँ का रेंज देखें तो कंपनी की रेंज 170 के अराउंड आ रही है। तो आप यहाँ पर 2 वे से बाइंग कर सकते हो। एक तो हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पर 130 के अराउंड आप बाई कर सकते हो, या तो आप अगर ये 170 ब्रेक कर दिए तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हो। 170 ब्रेक करती है तो आप आगे के लिए ले सकते हो, या तो आप यहाँ पर सपोर्ट से भी बाई कर सकते हो। कंपनी का टाइम हॉरिजन अपने रेस्पेक्ट पे आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो कंपनी के लिए, और आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो तो ऑल टाइम हाईएस्ट अगर हम लोग देखें ये कंपनी को कहाँ तक, अगर यहाँ से भी हम लोग देखें तो कंपनी के पास कितनी पोटेंशियल ऑल टाइम हाईएस्ट तक के लिए अगर हम वेट करें तो अराउंड 100%। अगर 100% 3 ईयर में मतलब 3 ईयर में भी आती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बेट है कंपनी पे किया जा सकता है, और आप इवन कंपनी को ऑल लॉन्गर टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपनी कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपको कंपनी को बाय करना है तो आप यहाँ पर अच्छी टाइमिंग कंपनी को बाय कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हो, थोड़ा सा वेट करोगे तो हो सकता है कंपनी फिर से अपने 130 की लेवल दिखाए और फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी दे। लेकिन मुझे लगता है ये लेवल भी आप कंपनी को बाय कर सकते हो फॉर लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब 3 to 5 ईयर का हॉरिजन के साथ ही आप कंपनी को बाय करने की कोशिश करना। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।